हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉकेट मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी सेगमेंट के स्थलमंडल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असुरता किसके बीच पाई जाती है? ऑप्शन ए, पपड़ी और प्रवार के बीच। बी, प्रवार और क्रोड के बीच। सी, ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच। या फिर डी, ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार के बीच। तो जो सही आंसर है वो है बी, प्रवाह और क्रोड के बीच। पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में 2900 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर वहाँ पर मेटल और जो कोर की जो सीमा है उसे गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। यहाँ पर जो है घनत्व अचानक बढ़ करके 5.5 से बढ़ करके 10 जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बी, सर्वे ऑफ इंडिया। या फिर सी, रक्षक मंत्रालय। या फिर डी, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो उसका जो सही आंसर है वो है बी, सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, परपटी। बी, सीमा। सी, सियाल। या फिर डी, नीफे। जो सही आंसर है वो है डी, नीफे। नीफे जो है ये पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। इसे जो है बैरिस्फियर भी जो है सो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी के कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहा और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? ऑप्शन ए, मेटल। ऑप्शन बी, ऊपरी कोर। सी, परपटी। या फिर डी, आंतरिक कोर। तो जो सही आंसर है वो है ए, मेटल। मेटल का जो है इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। पहला जो है जो मोहो असंबद्धता है वहां से लेकर के 200 किलोमीटर की गहराई तक जो है वो पहला भाग हो गया। फिर 200 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई तक ये दूसरा भाग। और जो तीसरा भाग है वो 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। क्रस्ट और जो मेटल का ऊपरी भाग होता है ये दोनों को मिला करके जो है स्थल मंडल का जो है वो निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा, वो अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता किन्हें अलग करती है? ऑप्शन ए, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऑप्शन बी, बाह्य अंतरतम और मेंटल। सी, आंतरिक अंतरतम और बाह्य अंतरतम। या फिर डी, निचला क्रस्ट और मेटल। तो जो सही आंसर है वो है बी, बाह्य अंतरतम और मेटल। गुटेनबर्ग असंतुलता जो है या इसका जो घनत्व है यहाँ पे आने के बाद ये अचानक मतलब कि 5.5 से बढ़कर के सीधे 10 हो जाता है। जिसके फलस्वरूप जो होता है पी तरंगे जो होती हैं इनका वेग जो है अचानक बढ़ जाता है। और ये 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है यहाँ पे हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के अनुसार मेटल की मोटाई कितनी है? ऑप्शन ए, 2900 किलोमीटर। बी, 1900 किलोमीटर। या फिर सी, 3900 किलोमीटर। या फिर डी, 4900 किलोमीटर। जो सही आंसर है वो है ए, 2900 किलोमीटर। मोह असंबद्धता से लेके जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक जो है ये मेटल पाया जाता है। पृथ्वी का जो पूरा जो आयतन है उसका 83%। और द्रव्यमान पृथ्वी का जो पूरा द्रव्यमान है उसका लगभग 68% भाग जो है वो मेटल है। मेटल का जो ऊपरी भाग का घनत्व जो है वो आपका 3 से लेकर के 3.5। और जो निचला भाग का घनत्व है वो 4.5 से लेकर के 5.5 है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी का निम्न में से कौन सा भाग सबसे गर्म है? ऑप्शन ए, महाद्वीपीय प्रवृत्ति। बी, आंतरिक कोर। सी, मेटल। या फिर डी, सागरी प्रवृत्ति। तो जो सही आंसर है वो है बी, आंतरिक कोर।
जो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग जो है वो कोर है। इसे जो है बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। यह जो है मुख्य रूप से निकिल और लोहे का बना हुआ है। इसे जो है नीफे भी जो है कहा जाता है। 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर तक की जो गहराई है, ये जो भाग है ये आपका तरल अवस्था में पाया जाता है। और 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर की जो गहराई वाला भाग है, इस ये जो है ये ठोस अवस्था में है। और जो कोर का अधिकतम जो तापमान है वो 5500 किलोमीटर है। और इसका जो कोर का घनत्व है वो 13 है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की सबसे पतली है? ऑप्शन ए आंतरिक कोर, बी ऊपरी कोर, सी परपटी, या फिर डी मेटल। तो जो सही आंसर है वो है सी परपटी। परपटी जो है इसकी औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में ये जो है इसकी मोटाई लगभग 40 किलोमीटर। और जो महासागरीय भाग में जो है इसकी मोटाई जो है मात्र जो है 5 किलोमीटर से लेकर के 10 किलोमीटर तक है। इसको जो है ये जो आपका परपटी इसको जो है क्रस्ट भी जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ऑप्शन ए भूपर्पटी में, बी मेटल में, सी बाह्य कोण में, या फिर डी आंतरिक कोण में। जो सही आंसर है वो है बी मेटल में। पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान जो है ये जो पूरा है ये मेटल में है जो पाया जाता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का जो पूरा आयतन जो है उसका 83% और जो द्रव्यमान का जो है 68% भाग जो है मेटल में ही व्याप्त है पूरा। और मेटल की जो मोटाई है वो पूरे समस्त पृथ्वी की जो है अर्धव्यास के आधे से भी कम है। आधे से कम मतलब। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित खनिजों में से किसका पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लोहायस्क, बी थोरियम सीसा, सी तांबा, या फिर डी निकेल। तो जो सही आंसर है वो है बी थोरियम और सीसा। पृथ्वी की आयु की गणना करने के लिए जो मुख्य रूप से जो है वो यूरेनियम और ये थोरियम खनिज तत्व का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है।